आज हवन है, कल भूख हड़ताल है, उसके बाद हम लोग का मानव श्रृंखला है, उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान धर्म भीरू देश है और निश्चित तौर पे धर्म का एक बहुत बड़ी आस्था होती है और इसी आस्था के कड़ी में चाहे वह मंत्री हो, चाहे वह संतरी हो, चाहे वह साधारण जनता हो, चाहे मनरेगा कर्मी हो, सभी का धर्म पर आस्था होती है। तो उसी कड़ी में हमारे भी जो मनरेगा कर्मी हैं उनका भी आस्था है कि हमारे जो चिरलंबित मांग है समायोजन, स्थायीकरण, ग्रेड पे और 156 मृत मनरेगा कर्मियों के परिवार को अनुकंपा के आधार पे नौकरी और उनके आश्रितों को उचित मुआवजा देने का जो हमारा मांग है, इसे पूरा करने के लिए जैसे मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान झारखंड के इतिहास में प्रथम बार मनरेगा के हड़ताल में हम लोगों ने सेंचुरी चुराया, प्रथम शतक हुआ है ये ऐतिहासिक रूप से। लेकिन आज भी हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ है और इस डिमांड पूरा करने के लिए हम लोग हमारे भाइयों के द्वारा जो एक यूँ कहें कि सद्बुद्धि यज्ञ किए हैं, निश्चित तौर पे हम सरकार को चाहेंगे कि वह मनरेगा के प्रति एक तरह से सहानुभूति रखे, उनके अंदर एक कल्याणकारी सोच आए और जो मनरेगा कर्मी हैं उनको ग्रेड पे दे। और सबसे बड़ा बात यही कहेंगे कि 19 साल से संविदा रूपी जो जंजीर है उसे आजाद करे और स्थायी करे और साथ ही ग्रेड पे दे और 156 मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को उचित मुआवजा और उन्हें अनुकंपा। हमारा नाम मोहम्मद यासीन अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ। लगातार हम लोग हड़ताल में है। 2-3 साथी नाम दीजिए। पहली दफा ये मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं, इससे पूर्व में भी हम लोग कई एक आंदोलन किए, कई हड़ताल किए, लेकिन ये सरकार और अफसर का झूठ मूठ का रवैया अपनाते हुए हम लोग केवल आश्वासन में हमेशा तोड़वाया है। इस बार का आंदोलन जब तक सरकार और अफसर मिलकर हम लोग का जो भी समस्या है, ग्रेड पे है, स्थायीकरण है और हम लोग का जो मांग है जो है जैसे 156 मृत हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में अभी उप परिवार और आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी और सहयोग राशि जो मिलता है सरकार की तरफ से मिला नहीं है। इसलिए हम लोग यही कहना चाहेंगे, सरकार और अफसर दोनों से कहना चाहेंगे कि हम लोग मनरेगा कर्मी अभी झारखंड पूरे प्रदेश में 3 महीना हम लोग आज हड़ताल पर हो गया कि किसी तरह का सरकार सुधि लेने का काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग इस बार केवल धमकाने का काम करते हैं, इस बार केवल धमकाते हैं, लेटर निकालते हैं कि इतना दिन में वापस आइए। रांची, हम खुद बता दें, रांची जिला, मैं हूँ रांची जिला से, रांची जिला में 5 जून तक बोला कि वापस आई तो कार्रवाई करेंगे, 12 जून को फिर निकला वापस आई कार्रवाई करेंगे। ये कितना धमकी सहेंगे हम लोग। इस बार बर्खास्त सरकार से ही हम लोग लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं। आप अगर धमकाना चाहते हैं मांग कीजिएगा जी। हर बार तो किया आप लोग का तो बढ़ोतरी हुआ ना जी, लगातार मंत्री महोदय पिछला बार आप लोगों को लड्डू दिए तभी ना आप लोग धरना तोड़े थे। केवल ठगने का काम किया है, ठग के हड़ताल तोड़वाया गया है, दिया नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, पूर्व में इरफान मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने 30% बढ़ोतरी का जो भी हम लोग मांग है सभी को बोला, सबका आप लोग का मांग जायज है, सबका लेटर निकाल रहे हैं, सबको हो जाएगा। उसके बाद हड़ताल तोड़ने के बाद किसी तरह का हम लोग सुधी नहीं लिया। वो जो 30% का बढ़ोतरी हुआ कहीं पर किसी तरह का लागू नहीं हुआ। क्या हम लोग हमेशा ठकाते रहेंगे? अब हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में कमर कस लिए। इस बार भी यही होगा, फिर आप लोग को बुलाया जाएगा, लॉलीपॉप दिया जाएगा, धरना दे के घरे चलिएगा। इस बार सरकार भूल जाए कि हम लोग वापस आने वाले हैं। हम लोग इस बार अगर मांगे पूरी नहीं होती है, इस हड़ताल में हम लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन वापस नहीं आएंगे। ये सरकार बार बार ठगने का काम करती है। अगर सरकार लंगड़ा बहरा, आज आप देख रहे हैं आपका सामने हवन हुआ है, एक ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री को सबूत दे कि मनरेगा कर्मी भूखे और इतना कम मानदेय में पूरे प्रखंड और पूरे राज्य को आज सजने संवारने का काम करता है। आज मनरेगा कर्मी को बदला तो दिल्ली में जाकर मेडल लेता है और मनरेगा कर्मी भूखों मरता है, बर्खास्त करने का धमकी देता है। कितना ताकत है तुम्हें, बर्खास्त करके देखो। तुम इस बार बर्खास्त करके देखो, तुमको सारा सरकार को हम लोग बर्खास्त करेंगे। पूरे मनरेगा कर्मी का इतना दम है कि आने वाला चुनाव में भी हम लोग दिखा देंगे अगर हम लोग मांगे नहीं मानते हैं तो।
केवल धमकी देने से नहीं होता। क्या बर्खास्त कर देगा? हर जिला में लेटर निकल रहा, बर्खास्त कर रहे। करो ना यार, तुम बर्खास्त करो, क्यों देरी कर रहा है? करो, उसके बाद मनरेगा का काम दिखा रहे हैं। आपको मैं कल ही बोला था कि कल संताली सभा में वो तो केवल टेलर है, फिल्म तो आज से शुरू हो गया है। आपका सामने ये मुख्यमंत्रियों का मैं बुद्धि देखा हम लोग। जी सारा दुनिया इस समय जानता है कि हेमंत है तो हिम्मत है। पूरा झारखंड इस बात का गवाह है। इन दिनों लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और राज्य में मुख्यमंत्री का इतना गुणगान हो रहा है। आप खुद एक आदिवासी आदमी होकर के इस तरह से बात सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप। 3 महीना का हड़ताल में मुख्यमंत्री साहब किसी तरह का संज्ञान मनरेगा कर्मियों के प्रति नहीं लिए। इस तरह उनको यही बुद्धि हम लोग दे रहे हैं कि मनरेगा कर्मी हड़ताल में है, उनका सुधि लीजिए और जो उनका आज 18 साल से जो शोषण आप कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए। आज शोषण हम लोग आज देख लीजिए पूरे प्रखंड में। आपको उदाहरण देता हूँ कि 2 साल से आपका बागवानी में जो नाम कमाते हैं दिल्ली जाके, आज क्यों नहीं लगा आज बागवानी? आज पूरे मनरेगा कर्मी हड़ताल में है, बाकी सारा स्टाफ है जिला से लेकर प्रखंड से लेकर, क्या नहीं करते हैं? केवल धमकी देने का काम करते हैं कि बर्खास्त करो। आप कीजिएगा तो कोई और कर लेगा भोक्ता जी। 1200 तो कर्मचारी अभी भी काम पर है, 22,000 हो जाएगा उन लोग। किसी में दाम नहीं है। मनरेगा कर्मी एक ऐसा है, खून पसीना बहा के आज ग्रामीण क्षेत्र में घर घर डोर टू डोर दा के सभी को जगाते हैं, मजदूरी देते हैं, योजना देते हैं। ये सरकार को होश होना चाहिए कि जिनके बदौलत हम दिल्ली में हम मेडल लेते हैं और आज यहाँ झारखंड के वही मनरेगा कर्मी सभी शोषित और पीड़ित है, यार शोषण कर रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? इस बार का हड़ताल आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय का शेड्यूल तैयार है। आज हवन है, कल भूख हड़ताल है, उसके बाद हम लोग का मानव श्रृंखला है, उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं, नंग धड़ंग प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आपने मनरेगा कर्मियों के प्रति कितना शोषण की है, 18 साल से करते आए हैं।